नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको जानकारी दूंगा, यदि किसी को अचानक से बहुत खांसी आने लगे या फिर घबराहट होने लगे, ऐसे लोग जिनका श्वास फूलता है, जिनको दमा है, दवाइयों के साथ में एक ऐसा मुद्रा जो इंस्टेंट लाभ देता है, तुरंत रिलीफ देता है, उस मुद्रा का नाम है मृत संजीवनी मुद्रा। यह निःशुल्क है और आप कहीं पे भी कभी भी लगा सकते हैं। अचानक से कुछ भी हो जाए, किसी को घबराहट होने लगे या अचानक से कोई बात हो जाए, हार्ट अटैक टाइप का दौरा आ जाए, तो शरीर को स्थिर करने के लिए, इसके साथ में श्वास रोग है, अचानक से खांसी आ रही है, तुरंत से खांसी ठीक करने के लिए इस मुद्रा को लगाना है। और इसका जो लाभ है 1 मिनट के अंदर दिखता है। 1 मिनट के अंदर रोगी को एकदम आराम हो जाता है। जो भी रोगी रहता है उसको 1 मिनट में आराम हो जाता है। और प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने और हमारे ब्राह्मण समाज ने बहुत ही घोर अनुसंधान के द्वारा मुद्राओं का खोज किया है। उनका बहुत धन्यवाद है। इस दुनिया के ऊपर, इस मानव जात के ऊपर उनका बहुत बड़ा एक योगदान है। इसीलिए समस्त ऋषिगण पूजनीय हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि मुद्रा कैसे लगाना है, उसके कुछ नियम क्या हैं। वैसे नियम तो करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा अगर आप चाहे जिस परिस्थिति में हो, क्योंकि बीमारी और ये सारी चीज़ें जो हैं, स्थितियां कहीं भी बन सकती हैं, समस्या कहीं भी आ सकती है, तो आप लगा लीजिए। तो मुद्रा लगाने के लिए आप दोनों हाथों में मुद्रा लगा सकते हैं, एक हाथ से भी लगा सकते हैं। दोनों हाथ से लगाने पे अधिक लाभ होगा। इसके लिए करना क्या है, आपकी सबसे पहले जो अंगूठा है, अंगूठा के मूल में तर्जनी उंगली को लगाएं इस प्रकार से। उसके बाद में जो मध्यमा उंगली है और मध्यमा के बाद वाली जो उंगली है, इसको अंगूठा के साथ में ऊपर सटाएं इस प्रकार से। देखिए, अंगूठा के अर्थात अंगुष्ठ के मूल में तर्जनी को लगा दें इस प्रकार से। और मध्यमा उंगली जो है और जो अनामिका है उसको इस प्रकार से तीनों उंगलियों को सटा लें। और जो कनिष्ठा उंगली है इसको सीधा रखें और इस प्रकार से आप दोनों हाथ में मुद्रा बनाएं। यदि एक हाथ में भी बनाएंगे तो लाभ होगा। और ये ध्यान दें कि मुद्रा बनाने के बाद उंगलियां जो है कोशिश करें कि ऊपर की ओर हों। और इसको आप कम से कम 15 मिनट से लेके 45 मिनट तक लगाएं। माने कम से कम 15 मिनट लगाना है और 45 मिनट तक अधिकतम एक बार में लगा सकते हैं। दिन में कई बार दोहरा सकते हैं। किसी भी उम्र के लोग इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान के समय, कहीं बस में बैठे होने पे भी, यात्रा के समय भी इस मुद्रा का अभ्यास किया जा सकता है, अर्थात इस मुद्रा को लगाया जा सकता है। और तुरंत ही खांसी और अस्थिरता, मानसिक व्यग्रता अर्थात मानसिक चिंतन तुरंत ठीक होता है। 1 मिनट के अंदर कंट्रोल हो जाता है। और जो इसका प्रतिदिन अभ्यास करते हैं किसी भी समय पर, उनका आत्मबल मजबूत होता है, शरीर निरोगी होता है। और इसको अगर शांत माहौल में लगाया जाए तो विशेष लाभ होता है। इसको आप लेट करके, बैठ करके किसी भी प्रकार से लगा सकते हैं, परंतु यदि सीधे एक रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आसन में बैठ के लगाएं तो विशेष लाभ होता है। पूजा के समय या फिर ऐसे ही एकांत स्थान पे लगाएं तो विशेष लाभ होता है। परंतु आप कहीं पे भी हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, और यदि आपको ये बीमारियां हैं, मानसिक चिंतन हो जाता है या कोई घोर शोक हो जाता है, कभी कभी जब अचानक से व्यक्ति को धक्का लगता है तो उसका जो हृदय होता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, तो उस समय लगाना चाहिए। तो हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम के लिए, मानसिक चिंतन के लिए, मानसिक समस्याओं के लिए, साथ में
गर्दन के ऊपर जितने रोग होते हैं सबके लिए यह लाभकारी है और कफ रोगों के लिए भी यह काफ़ी काम करता है। तो इन सभी परिस्थितियों में आप इस मुद्रा को लगाएं, इस मुद्रा का अभ्यास करें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, चाहे जब लगाया जा सकता है यह मुद्रा, इसका कोई हानि नहीं है। और यह शास्त्रोक्त पद्धति है। यदि दवाओं के साथ में आप सर्दी खांसी जुखाम का या किसी भी रोग का दवा खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर का, हाई बीपी का या खून पतला करने का दवा खा रहे हैं, तो उसके साथ में यदि आप इसको लगाएंगे तो आपका हार्ट मजबूत होगा, सुचारू रूप से काम करेगा। और खांसी और दमा तो 1 मिनट के अंदर यह कंट्रोल कर देता है और 1 मिनट के अंदर दमा का जो जोर होता है वो कंट्रोल में आ जाता है। खांसी 1 मिनट के अंदर बंद हो जाता है। और इसको आप 15 मिनट से 45 मिनट दिन में कम से कम 2 से 3 बार लगाने की कोशिश करें। तो आप इसका लाभ लीजिए, बहुत लाभकारी है। और इसी प्रकार की शास्त्रोक्त जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।